आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया, आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया। और राजतंत्र के शहजादे से लोकतंत्र हार गया। आज अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो दोबारा इतना रो रहे होते कि हमने किस कुपुत्र को जन्म दे दिया। अभी जहाँ से मोदी जी खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात को छोड़िए, लेकिन मोदी जी ने हमेशा देश की जनता के बारे में सोचा। मनमोहन सिंह तो खुद सोनिया गांधी का पुतली थे, मोहन सिंह तो वही करते थे, सोनिया गांधी कहती थी। राहुल गांधी फिर विदेशों में जाके भारत को बदनामी कर रहा है। अगर जनता अगर जाग गई है, जागरूक हो गई, इनको आगे से वोट ना दे, यही इनके मुंह पे एक तमाशा है। अगर मोदी ना होते G20 से G21 नहीं हो सकता था। मोदी जी हैं, सच्चाई को लेके चल रहे हैं, सनातन धर्म का सम्मान कर रहे हैं। ये देश सनातनियों का है, हिंदुओं का देश है और इस देश में सिर्फ हिंदुत्व की बात होगी और जो इसके खिलाफ बोलेगा वो 2024 के बाद कहीं दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस इतनी जहर वाली मानसिकता रखती है ना, अगर ये सत्ता में वापस आ गई ना तो देश के कई सारे टुकड़े कर देगी। जहन ही तुम्हारा ठीक होता है गालिब, जहन ही तुम्हारा ठीक होता है गालिब, तो अवाम तुम्हें बेवफा क्यों कहती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। राम मंदिर के उद्घाटन पर उद्धव ठाकरे का एक नया बयान सामने आया, जिस पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो गोधरा कांड जैसी दुर्घटना दोबारा हो सकती है। इस पर जनता की क्या राय है, जानने के लिए हम जनता के बीच पहुंचे हैं। चलिए जानते हैं कि जनता इस पर क्या राय रखती है। जैसे कि उद्धव ठाकरे का बयान है, तो आपको लगता है कि राम मंदिर के उद्घाटन पर इस तरीके की दुर्घटना हो सकती है? नहीं हो सकती है, ये विपक्षियों की चाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से राम मंदिर जब से बन रहा है, इतना राम मंदिर का एक बार मोदी जी ने ये उद्घाटन भी किया, क्या उसमें देश में कुछ हुआ, कोई घटना हुआ? नहीं हुआ। सभी यहाँ के जनता, जो भारत की जनता है, वो अच्छे तरह समझते हैं ऐसा कोई घटना की बात नहीं और ना होगा। मोदी जी जब से आए हैं, आप ही बताइए, हम पूछ रहे हैं, जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारा देश कितना शांति। पहले मोदी जी आने के पहले हम लोग जब दिल्ली में आते थे तो हमेशा हम लोग को डर बना हुआ रहता था, आज वहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, आज वहाँ कुछ हो रहा है, आज वहाँ। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं उन्होंने बदली है दिल्ली। नहीं, उन्होंने नहीं बदली, मोदी जी ने बदली। मोदी जी ने ये इस तरह करके देश को इस तरह करके सुरक्षा दी महिलाओं को। आज हम लोग महिला आराम से घूम रहे हैं। पहले हम लोग यहाँ आने में डरते थे, कोई अगर यहाँ बगल में अगर कोई बैग रखा रहता तो हम लोग को डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। जब सुनते थे तब बम ब्लास्ट हो रहा है, तब वहाँ कुछ। लेकिन अब जब से मोदी जी आए हैं, हमारा देश बहुत शांति है, बहुत अच्छे हैं। हम लोग महिला भी सुरक्षित है, हमारा देश भी सुरक्षित है। अभी जो 2 दिन पहले जो हुआ G20, उसमें आप देखिए पूरा वर्ल्ड आंख उठा करके मोदी जी को देख रहा है। ऐसा कभी भी विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो कह रहे हैं उन्होंने सिर्फ पैसे की बर्बादी कैसे, जनता को कोई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात को छोड़िए, इसलिए छोड़िए, मोदी जी जितने अच्छे काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो हमेशा उनकी बुराई ही करते रहते हैं। ये हम लोग सोचते हैं हमेशा, इससे कुछ जनता को फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। मोदी और प्रियंका जब अभी देखिएगा, जब चुनाव आएगा ना तो सब अच्छे मंदिर घूमेंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वो लोग क्या करेंगे, हमारे जैसे जनता को बेवकूफ बनाएंगे कि देखो हम ये मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मंदिर में ये जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात है। और हमारे जो मोदी जी हैं वो सच में मोदी जी हैं। आज से पहले हमारा जो जन्म हुआ तब से हमने देश का प्रधानमंत्री को देखा। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चुनाव आते ही जो गैस सिलेंडर के दाम है वो कम कर दे, सिर्फ राजनीति को देख। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देश की अर्थव्यवस्था है मैडम, ये देश की अर्थव्यवस्था है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लेकिन मोदी जी ने हमेशा देश की जनता के बारे में सोचा है। पहले जो 17 साल सरकार ने जो राज किया उसका क्या हिसाब किताब है? अभी 9 साल से क्यों हिसाब किताब लिया जा रहा है? पहले का हिसाब किताब कहाँ गया? अभी आप मुझे बताइए, पहले भारत को कौन जानता था? अभी जहाँ से मोदी जी खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। जहाँ जब अच्छा काम होता है तभी क्यों इतना उछाला जा रहा है? विपक्ष तो कह रहा है कि मनमोहन सिंह ने भी तो बहुत किया। विपक्ष का तो कोई काम नहीं है ना, वो तो सारे पहले बैठे हैं। मनमोहन सिंह ने क्या करा है? मनमोहन सिंह नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री है, उन्हें ही नहीं पता था बेचारों को कि वो प्रधानमंत्री कब बने और कब हटे। वो तो सोनिया दीदी, मनमोहन सिंह तो खुद सोनिया गांधी का पुतली थे, मोहन सिंह तो वही करते थे, सोनिया गांधी कहती थी। मनमोहन सिंह के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो G2 से भी जले भुने पड़े हैं
और वो राहुल गांधी फिर विदेशों में जाके भारत को बदनामी कर रहा है। और ये इनको जो इंडिया को जो चेंज किया है, इसमें मोदी जी ने भारत किया, भारतवर्ष सनातन धर्म का जो इसमें आज़ाद और इधर संस्कार है, उसको ये बदनाम कर रहे हैं। हर नेता पार्टी का एक नेता ऐसा है जो सनातन को बदनाम कर रहा है और उनकी वो कर रहा है, भर्त्सना कर रहा है। सनातन धर्म को बदनाम, जिसके भी उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि अगर राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो उन्हें लगता है कि गोधरा जैसे जो कांड था दोबारा हो सकता है। अरे ऐसे तो कश्मीर की मुफ्ती ने भी बोला था, वो झंडा फहराने वाला पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई तिरंगा नहीं मिलेगा, कोई तिरंगे वाला नहीं होगा। ये तो उसने भी कहा था मुफ्ती ने। अब ये उन्हीं की भाषा में ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो ये समझो ये सबसे ज़्यादा गदर और दंगा फैलाने वाले ये लोग हैं। सनी देओल नहीं है गदर फैलाने वाले ये हैं। और यही देश को ऐसे बांटते, छोटे मोटे अनजान अनपढ़ लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, क्योंकि ये नेता बन चुके हैं। अगर जनता अगर जाग गई है, जागरूक हो गई, इनको आगे से वोट ना दे, यही इनके मुंह पे एक तमाचा है। लगता है विपक्षी दंगा फैलाने का काम करता है। मैम यस मैम, विपक्ष और दंगा फैलाने का काम करती है, क्योंकि मैम वो ये कह रही कि G20 भी मोदी ने जो करा वो सही नहीं है। मैम G20 में पहले से 20 देश थे, मैम इस साल G21 हो गए, क्योंकि मैम साउथ अफ्रीका भी G20 में शामिल हुआ है, क्योंकि हमारा G21 में हो गया। मैम दिस इज ड्यू टू ओनली मोदी ओनली। अगर मोदी ना होते तो G20 से G21 नहीं हो सकता था। और मैम अगर बात करें कि इंडिया को भारत कन्वर्ट करने की, कि उन्होंने इंडिया का नाम करके भारत करा, मैम इंडिया का मतलब है गुलाम, जो कि अंग्रेजों ने हमें कहा था कि ये इंडिया है गुलामों का देश। और मैम भारत का मतलब है फ्री, बिल्कुल राष्ट्र एक अच्छा, जो कि सब उसमें इंडिपेंडेंट है, सब अपनी मर्जी है सारा काम कर सकते हैं, हर अपने धर्म को मानेंगे, सबको जो करना है वो करेंगे। इसलिए मैम मोदी का जो ये लोग गलत विपक्षी जो बुला रहे हैं ना मोदी के बारे में, कुछ नहीं है ऐसा। मोदी जो कर रहा है देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैम अगर हम बात करें योगी की, और अभी आपने जैसे अयोध्या के लिए कहा कि अयोध्या में खून बहे होगा, फिर से इन लोगों ने कहा है फिर से। मैम गोधरा कांड हुआ था क्योंकि उस टाइम पे सपा की सरकार थी, SP की, क्योंकि मुलायम सिंह CM थे वहाँ के उत्तर प्रदेश के, तो उनके मैम उनकी पार्टी में ये सब हुआ क्योंकि उन्होंने आदेश ऊपर से आया था कि उनको मरवा तो कह रहा है कि मोदी सबके जिम्मेदार थे। मैम मोदी सब उत्तराखंड मोदी ने करवाया था। मैम पर ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी थी पहले ही, उसके ऊपर पूरा इंक्वायरी हुई थी और सब कुछ क्लियर हो गया था कि मोदी इस चीज़ के खिलाफ, मतलब मोदी की उसकी कोई इसमें गलती नहीं थी। अच्छा, तो ये उठाई जा रही थी, अगर ये सब नहीं था तो BBC की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको बैन ही नहीं करना चाहिए था, दिखाने देते अगर सच था तो मैम इसे मोदी जी ने थोड़ी बैन करी है, ये तो नॉर्मल आया तो गवर्नमेंट की तरफ से भी तो था ना रूल। तो मैम उसमें कई चीज़ें गलत भी दिखाई गई थी जो कि नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। जो कि इसका ट्रेलर था, लोगों ने शो करा था, हम देखा था, उसमें कोई कई चीज़ें गलत दिखाई गई थी, जो चीज़ उसमें हुई नहीं थी वो भी दिखाया गया था। इस चक्कर में उसको बैन करने की कहा गया था। क्या लगता है जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का बयान आया कि अगर राम मंदिर का उद्घाटन होता तो उन्हें लगता है कि गोधरा कांड दोबारा से होगा? उद्धव ठाकरे लगती नहीं रहा है कि राम मंदिर हिंदुओं का है तो सीधा सीधा जो असर है वो सीधा मुसलमानों पर है कि वही हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद तोड़ा गया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो वो दोबारा इतना रो रहे होते कि हमने किस कुपुत्र को जन्म दे दिया, है ना, किस कुपुत्र को जन्म दे दिया। जिस बाला साहब की राजनीति हिंदुत्व के बल पे चलती थी, वो जो अपने आप को एक कट्टर हिंदू मानते थे, जो हमेशा हिंदुत्व की बात करते थे, आज उनका बेटा क्या बात कर रहा है कि मुसलमानों का क्या होगा। अरे ये देश हिंदुओं का है या मुसलमानों को क्या होना है? ये देश सनातनियों का है, हिंदुओं का देश है, और इस देश में सिर्फ हिंदुत्व की बात होगी, और जो इसके खिलाफ बोलेगा वो 2024 के बाद कहीं दिखाई नहीं देगा। जिस तरीके से गठबंधन में जैसे कि उदयनिधि शामिल है, DMK की पार्टी के जो स्टालिन है वो भी शामिल है, उनका भी लगातार सनातन धर्म परिवार के आचरण से लग नहीं रहा है कि गठबंधन जीत पाएगा। सही बताऊं तो जिस गठबंधन ने जिस तरीके से ये एक तीर चलाया है ना सनातन को खत्म करने के लिए, इन्होंने सोचा कि रावण को मारने के लिए हम जैसे तीर चलाते हैं, इन्होंने भी एक तीर चला दिया है। आप विश्वास रखना, मेरी बात को लिख लेना कि 2024 का जब रिजल्ट आएगा ना, ये तीर उड़ते हुए वापस आएगा, और सिर्फ इसका खामियाजा सिर्फ एक नेता को, गठबंधन के एक नेता को नहीं भुगतना पड़ेगा, गठबंधन में जितने नेता शामिल हैं ना सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो सनातन के ख़त्म करने की बात करेगा 2024 के बाद वो दिखाई नहीं देगा, वो खुद ख़त्म हो जाएगा, और इन्होंने खुद को ख़त्म करने की बात की है। सनातन पहले भी था, हजारों साल पहले भी था, आज भी, और अगले हजारों साल तक सनातन हमेशा रहेगा। लग नहीं रहा है कि गोधरा कांड को दोबारा से उठा के मोदी को बदनाम करना चाहते हैं? देखो, इन्होंने जितने भी देश में दंगे होते हैं ना, ये विपक्ष की हमेशा चाल होती है, दंगे विपक्ष कराता है। मोदी जी विकास के नाम से जाने थे, मोदी जी और योगी जी विकास के मॉडल को दुनिया में फैला रहे हैं, उनको दंगे से मतलब नहीं है। विपक्ष सत्ता को पाने के लिए हर संभव कोशिश करता है किस तरीके से देश में फूट डालें और सत्ता को हासिल करें। अच्छा, कांग्रेस जब सरकार में थी तो आप देख सकते थे कि कश्मीर में क्या हुआ है। कांग्रेस इतनी जहर वाली मानसिकता रखती है ना, अगर ये सत्ता में वापस आ गई ना तो देश के कई सारे टुकड़े कर देगी। आप देखते हो राहुल, अगर कांग्रेस आएगी तो देश के टुकड़े
मैडम, भाई ने एक शब्द इस्तेमाल किया, जहर, और मैं इससे बहुत सहमत हूँ। जब भी विदेश दौरे पे हमारे माननीय तो विपक्ष में दूसरी पार्टी वो थे, जब तो भी जब हमारे दंगे नहीं हुए। माननीय पप्पू कह रहे हैं 60 साल पहले दूसरी पार्टी को वोट दिया, अब दूसरी आ गई तो उसकी बना रहे। जब भी हमारे विपक्ष कराता है हमारे तो 60 साल तो वो भी रहे हैं। ये कह रहे थे कि विपक्ष का काम है कि दंगे कराना, 60 साल तो वो भी रहे हैं। तो इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर में क्या हुआ था कांग्रेस की सरकार में? क्या हुआ था कश्मीर में? पॉइंट का जवाब दे रहा हूँ। अंकल ये बताइए, दंगे जो हैं वो कांग्रेस की सरकार में थे दंगे तब भी हुए। कराने की नहीं है। कांग्रेस की सरकार में तब भी हुए। बाबूजी, अच्छा, आपका एक नाम बात क्या अब है? मोदी सरकार में तब भी हो रहे हैं। तो ये जरूरी थोड़ी कि मोदी की हाँ। गलती है, मोदी का 10 साल हुए हैं। किसी कांग्रेस गलती ने नहीं मानता हूँ। 50 साल राज हाँ, किया। तो मतलब दंगे कांग्रेस कराने दंगे की नहीं करवाए हैं। मेरा आपसे पूछना है, एक बात बोलिए, विपक्ष कराता है। अरे भाई साहब, तो 60 साल तो वो भी रहे ना। मेरा आपसे कुछ ये पूछना क्या है, मेरा आपसे कुछ पूछना है। एक सेकंड भाई, अल्पसंख्यक खतरे में है, किसने बोला? पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है। अरे एक सेकंड, दलित खतरे में है। एक सेकंड, दलित खतरे में है, दलित खतरे में है, कौन बोला? मैंने उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा 60 साल बनी हैं। अल्पसंख्यक खतरे में कौन बोला? राहुल गांधी। कोई बोला नहीं दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में पेशाब किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों पेशाब, कौन ने पेशाब किया, कौन ने पेशाब किया? आज हो नहीं रहा है, बलात्कार नहीं हो रहे, मारा नहीं जा रहा है उनके। ठीक है, ये मोदी वाले लोग हैं, ये बीजेपी वाले लोग हैं, ये बड़वागिरी चल रही है, भगवान नहीं कर रहे, चमचे चमचेगिरी 500 रुपए वाले लोग हैं। जिसको यही नहीं पता कि आलू सोने से आलू बना रहा है, जो आलू से सोना बना रहा है वो देश को चलाएंगे आए बड़े वो। आपको पता है ये बयान किसका था? आपको मालूम है? राहुल गांधी। राहुल गांधी का बयान नहीं था ये, सुनिए, मोदी का बयान था ये। इनके पढ़े लिखे मंत्री सुनिए, चंद्रयान वीडियो मतलब है तो मोदी की ही ना, है तो मोदी की ही ना। की बात कर रही हैं आप? कौन सी, किसकी बात कर रही हैं? बता दीजिए कौन सा बयान बोला आपने? जो राहुल गांधी ने कहा था कि आलू से सोना बनाऊंगा मैं और छत से कूद जाऊं वो हो जाएगा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, ये सब ये राहुल ने बोला है। देखिए ऐसा है, वो है पप्पू, ठीक है, पप्पू है वो। अब वो क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया, राहुल गांधी ने आंख मारने वाला हवा में चुम्बन मार गया, और राजतंत्र के शहजादे से लोकतंत्र हार गया। ये करते हैं वो राहुल गांधी, ठीक है, ये करते हैं राहुल मोदी। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक खतरे में है, वो कह रहे हैं दलित खतरे में है। जहन ही तुम्हारा ठीक होता है गालिब, तो अवाम तुम्हें बेवफा क्यों कहती? 10 साल से वोट के लिए तरस रहे हो तुम्हें वोट नहीं मिल रहे हैं। अब तुम हिंदू मुस्लिम करोगे, तुम दंगे करवाओगे, और दंगा कैसे होगा? मेवात का दंगा गुरुग्राम पहुंचा था, उनकी मोहब्बत का दुनिया में पैगाम पहुंचा था। यूं तो बात गंगा जमुना की करते हैं साहब, फिर भी एक छोटी सी पूजा का देखो कहां अंजाम पहुंचा था।